सोनपुर एक छोटा सा गांव था। वहां रामलाल नाम का एक सोनार रहता था। रामलाल बहुत ही लालची था। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाना चाहता था। रामलाल सोना चुराने में माहिर था। वह गहने बनाते समय चालाकी से सोना निकाल लेता था। लोग उसकी चालाकी समझ नहीं पाते थे। मुझे अपने काम में कोई नहीं हरा सकता, ये लोग कभी मेरी चाल नहीं समझ पाएंगे। रामलाल की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उसे अच्छा सोनार समझते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रामलाल उनके साथ धोखा कर रहा है। रामलाल को अपने लालच पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। एक दिन रघु चाचा रामलाल की दुकान पर आए। रघु चाचा गांव के सरपंच थे। वे बहुत ही नेक और ईमानदार थे। रघु चाचा अपनी पत्नी के लिए सोने की हार बनवाना चाहते थे। उन्होंने रामलाल को सोना दिया और हार बनाने का ऑर्डर दिया। रामलाल, ये सोना लो और मेरी पत्नी के लिए एक सुंदर हार बना दो। जी रघु चाचा, जैसा आप कहे। रामलाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न इस हार से कुछ सोना चुरा लिया जाए। रामलाल ने चालाकी से हार बनाई। उसने हार में से कुछ सोना निकाल लिया और उसकी जगह तांबा मिला दिया। कुछ दिन बाद रघु चाचा हार लेने आए। रघु चाचा, ये रहा आपका हार। रघु चाचा को रामलाल पर शक नहीं हुआ। वे खुशी खुशी हार लेकर घर चले गए। छोटू रामलाल की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। छोटू ने रामलाल को रघु चाचा के साथ धोखा करते देखा था। छोटू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि यह बात किसी को बतानी चाहिए। यह गलत है, मुझे रघु चाचा को बताना होगा। छोटू ने रघु चाचा के बेटे मोहन से सारी बात कह दी। मोहन ने छोटू की बात पर यकीन कर लिया। उसने फैसला किया कि वह रामलाल की चालाकी का पर्दाफाश करेगा। मोहन ने अपने पिता को सारी बात बताई। क्या रामलाल ने ऐसा किया? अब उसे सबक सिखाना ही होगा। रघु चाचा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फैसला किया कि वे रामलाल को सबक सिखाएंगे। अगले दिन रघु चाचा गांव के बाबूलाल के पास गए। बाबूलाल बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। रघु चाचा ने बाबूलाल को सारी कहानी बताई। बाबूलाल ने ध्यान से उनकी बात सुनी। रामलाल और रघु चाचा, आप दोनों यहां आइए। बाबूलाल ने रामलाल से पूछा कि क्या उसने हार में से सोना चुराया है। रामलाल, क्या तुमने हार में से सोना चुराया है? नहीं, मैंने हार में कोई मिलावट नहीं की है। तब बाबूलाल ने एक सुनार को बुलाया। सुनार ने हार की जांच की। उसने बताया कि हार में तांबा मिला हुआ है। सुनार जी, कृपया इस हार की जांच कीजिए। सुनार ने हार की जांच की और बताया कि हार में तांबा मिला हुआ है। रामलाल की चोरी पकड़ी गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रघु चाचा और बाबूलाल से माफी मांगी। रघु चाचा, बाबूलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। रामलाल ने रघु चाचा को असली सोने की हार लौटा दी। बाबूलाल ने रामलाल को कड़ी सजा दी। रामलाल, तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। छोटू की ईमानदारी की सबने तारीफ की। रघु चाचा ने छोटू को इनाम दिया। छोटू, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। इस घटना से सबको यह सीख मिली कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। झूठ और चोरी का साथ कभी नहीं देना चाहिए। सच बोलने और ईमानदारी से काम करने से ही हमें खुशी और सम्मान मिलता है।